Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Praise you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन और जीवन के लिए। हालेलुया। खुदावंत परमेश्वर तेरी महान प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्लीज कमेंट करें अगर मेरी वॉइस आ रही है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय के लिए। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवित रखा खुदावंत परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज कितने लोग जो मर मिटे, लेकिन आपकी दया और करुणा है परमेश्वर पिता कि हम जीवित पाए जाते हैं, भले चंगे पाए जाते हैं, ब्लेसिंग में की ओर। हालेलुया। आप हमें लेकर के चलते हैं प्रभु जी। जय के उत्सव में हमेशा हमें लेकर के चलते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को हालेलुया मिनिस्ट्री को हालेलुया इस पेज को तेरे सामर्थ हाथ में सौंप देती हूँ और होली ब्लड में मैं कवर कर देती हूँ। हर एक डिस्टर्बिंग को वाईफायर करते हैं और जब तक हालेलुया हम लाइव रहते हैं अद्भुत सामर्थ होने पर जो नहीं ज्वाइन हो पाए उनको भी मदद करिए खुदा। तू जानता है कि तेरे दास से निर्बल और दुर्बल, लेकिन खुदावंत तू बलवंत है। इस समय में अपनी दासी के मुखों से होकर बातचीत कर रहे हैं। सचमुच ये वचन वर्ड ऑफ गॉड हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए खुदावंत यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अनुपम हालेलुया। पास्टर जी मैं हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मिनिस्ट्री हालेलुया आप सभी को मेरी ओर से हालेलुया जय मसीह की। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे हालेलुया। हर एक समय जय के उत्सव में ले चले और 2022 आप सभी के लिए एक आशीष का हालेलुया उद्धार का और बहुत बड़ी गवाही का कारण होने पाए। अद्भुत ब्लेसिंग आपके लाइफ में आपके मिनिस्ट्री पर आई। ये मिनिस्ट्री और भी हालेलुया सेवकाई में, आत्मा की सेवकाई में हालेलुया बढ़ने पाए। खुदावंत ब्लेस करे। तो इस हालेलुया सरमन को सेंड करे। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे हालेलुया। एक वर्शिप करूंगी और हम वर्ड ऑफ गॉड की ओर जाएंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। हो इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हो तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को दूंगा। हाँ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। ओ आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को दूंगा। हो ला ला लिब्रो माशा हुरला का हुरला राशा लो। Yes, kulara shakutana nakulariya shakutana nama. Thank you, Father. Thank you, Father. Worship you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Ura shandanana kulariyala shekeliriyara kaudere beshikutanana. Thank you, Father. Hallelujah. Riba shakutala rakutanana kaudere beshikutala rabalaraba. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. Holy Spirit. Hallelujah. थैंक यू फादर। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। वो
प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु मसीह नाम में अनंत जीवन हालेलुया। लिख ले लो यीशु तुर नाम के, लिख ले लो मसीह तुर नाम के, मोर दिल मोर आत्मा में, मोर दिल मोर आत्मा में। लिख ले लो यीशु तुर नाम के, लिख ले लो मसीह तुर नाम के, मोर दिल मोर आत्मा में, मोर दिल मोर आत्मा में। रखबो तो के दिल में सजाएंगे, रखबो तो के मन में जोगाए के। लिख ले लो यीशु तुर नाम के, लिख ले लो मसीह तुर नाम के, मोर दिल मोर आत्मा में, मोर दिल मोर आत्मा में, मोर दिल मोर आत्मा में। हाँ, लिख ले लो यीशु तुर नाम के, लिख ले लो मसीह तुर नाम के, मोर दिल मोर आत्मा में, मोर दिल मोर आत्मा में। थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के इस दिन और जीवन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता आज का सरमन खुद मेरे लिए और उन सभी के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। जो इस समय में लाइव है परमेश्वर पिता, जो ऑफलाइन भी सुनेंगे उनके लिए, हर एक लोग प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी आशीष के कारण होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हालेलुया। रबशकुतन नामबू खतल रबला रबा। थैंक यू फादर, हालेलुया। तो वचन हमारे लिए निकला है याकूब का, हालेलुया। याकूब 1:13 में कहता है, याकूब कहता है विश्वास से मांगना है, कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लूका में भी कहता है, हालेलुया, जो विश्वास नहीं करता है, जिसका विश्वास अविश्वास की दशा में है और अविश्वास की दशा में, हालेलुया, यहाँ पर सुवचन कहता है विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, हालेलुया, संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के जैसे होता है, जो हालेलुया जो हवा से होती है, जो उछलती है और बहती है, हालेलुया, उछलती भी है, हालेलुया, और दूसरा है बहती भी है। बहती का अर्थ होता है कि एक जगह नहीं रहती है वो, आमीन, वो एक जगह नहीं रहती है, वो कभी यहाँ रहती है कभी वहां रहती है, हालेलुया। और वो एक जगह नहीं रहती है, पानी कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, नदी का बहाव कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो बहती है, उसका स्रोत अनलिमिटेड होता है, वो बहते बहते ना जाने कहाँ जाती। उसी प्रकार से एक बिलीवर के बारे में परमेश्वर संकेत में बात कर रहा है। जैसे कि वचन कहता, अगर तुम्हारा फेथ लेवल राई के दाने के बराबर होगा तो तुम उस पहाड़ को बोलोगे कि उखड़ जा और नदी में चला जा, उखड़ के पहाड़ को बोलोगे अगर हट जा, तो अपने जगह से हट जाता है। अपने जगह से हट जाने का अर्थ है उस सिचुएशंस को बताया परमेश्वर, उस परिस्थितियों को बताया जो आपकी लाइफ में प्रेजेंस में है, हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में आज समस्या ना हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बिलीवर हैं आपकी लाइफ में, हालेलुया, अगर आप बिलीवर आपकी लाइफ में तब भी कोई समस्या है, हालेलुया, अब भी कुछ परेशानी है, हालेलुया, तो हो सकता है वो प्रभु की ओर से होंगे आपको परीक्षाएं देने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको वो सुप्रीम लेवल में ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ की परीक्षाएं पाप की वजह से होती है, जो खुद पाप में पढ़ करके वो परीक्षाएं आती है, हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है, हालेलुया, आप ही परमेश्वर किसी के परीक्षा नहीं लेता है, लोग पाप में पढ़ते हैं और परीक्षाएं होती है और पाप जन्म देता है और वो फिर मृत्यु को जन्म देता है, हालेलुया। तो इसका भी एक क्या है, रिजल्ट है, हालेलुया, लेवल है, पाप का भी एक लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से लेवल है। वो जन्मता है, एक बच्चा रहता है, बड़ा होता है, यंग होता है, यूथ बनता है, उसके बाद वो मरता है। जैसे एक इंसान का एक लेवल होता है, पहले बच्चा होता है, एक वो बालक होता है, हालेलुया, एक जीरो साइज का होता है, वो पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद बच्चा होता है, उसके बाद वो बालक बनता है, उसके बाद वो यूथ, उसके बाद बुढ़ापा आता है, उस प्रकार से मृत्यु को भी आता है, हालेलुया। उसी प्रकार से पाप का है, एक छोटा पाप बड़ा पाप, उस प्रकार का, हालेलुया। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम आज हमको सिखाता है कि आज आपका लेवल क्या है,
विश्वास का। परमेश्वर आपका विश्वास, आपका फेथ का लेवल जानना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला है। आपका जितना बड़ा विश्वास रहेगा, परमेश्वर उस विश्वास के लेवल के अनुसार काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है हालेलुया, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हालेलुया, चाहे आपकी भौतिक लाइफ हो, हालेलुया, विश्वास योग्य होना चाहिए। चाहे आप जो भी करें विश्वास से करें। हालेलुया, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप विश्वास से करें प्रभु के नाम से, वो काम आपका ब्लेस होगा। हालेलुया, वो आपके हाथों के कामों के ऊपर ब्लेस करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल का कलाम कहता है हालेलुया, जो विश्वास नहीं करता है, हालेलुया, कुछ लोग ऐसे जो क्या करते हैं, संदेह वाला विश्वास तो करते लेकिन संदेह वाला विश्वास है। हालेलुया, विश्वास के बारे में परमेश्वर आज ना जाने मुझे क्यों वचन दिया, लेकिन खुदा की महिमा हो, खुदा को महिमा मिले, उसकी पूरी तारीफ उसी को मिले। हालेलुया, क्योंकि सचमुच आज हमको विश्वास करना, आज हम कितनों भी आगे बढ़ जाए लेकिन हर एक स्टेज में आज हमारा विश्वास कम हो जाता है। हालेलुया, क्या मैं हीलिंग कर पाऊंगी? क्या मैं अपनी हालेलुया ब्लेस हो पाऊंगी? क्या मेरी चंगाई मिल सकती है? क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरी मिनिस्ट्री उस लेवल तक जा सकती है? तो मेरे कहने का मतलब है कई प्रकार का हमारी जीवन में डाउट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको हर समय विश्वास योग्य बन करके काम करना पड़ेगा अगर आप मसीह हैं तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर विश्वास लेवल आपका 0 है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यीशु कहते हैं, और आपका विश्वास है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के साथ रहता था लेकिन उसका विश्वास लेवल 0 था। हालेलुया, थोमा भी प्रभु के साथ रहता था लेकिन उसका विश्वास लेवल क्या था? 0 था। हालेलुया, जब तक मैं प्रभु के क्या करता है, प्रभु के उसके पांजर में उंगली न डाल लूं तब तक, बाइबल बताता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा थोमा का विश्वास था। हालेलुया, ऐसा थोमा का विश्वास था। तो मेरे प्रियो, आज मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आपका विश्वास है? आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, लेकिन क्या आपको विश्वास है प्रभु के ऊपर? हालेलुया, वो अद्भुत अमेजिंग काम कर सकता है क्योंकि वो दाऊद का परमेश्वर है। हालेलुया, वो यशायाह का परमेश्वर है, वो यूसुफ का परमेश्वर, डैनियल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा। हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को देखो, कहता है। हालेलुया, अब्राहम क्या संतान है, तो अब्राहम के जैसे क्या आज हमारा विश्वास है? परमेश्वर ने कहा एक ऐसा विश्वास भी होता है जो बहती है और उछलती भी है। हालेलुया, एक बहता भी और एक उछलता भी है। बहता कैसा? जो एक स्थिर नहीं रहता, कभी उसको बाबाओं के पास जाना पसंद आता है क्योंकि एक बिलीवर है। मैं देखी हूँ कई बिलीवर को, कई साल हो जाते हैं प्रभु में, कई साल हो गए प्रभु में, तो भी वो बाबाओं पर विश्वास अभी तक नहीं हटा है। हालेलुया, संदेह वाला विश्वास है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर जगह जगह हीलिंग करने से पहले वो लोगों से पूछता था उनका फेथ लेवल, क्या तुमको विश्वास है कि मैं काम कर सकता हूँ? हालेलुया, आर यू बिलीव कि मैं काम कर सकता हूँ? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो कर सकता है, लेकिन वो लोगों से पूछता है क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोगों को देखना चाहता है कि इसका विश्वास मेरे पर कितना है। हालेलुया, आज आप कितनों भी हाई लेवल में पहुंच जाइए, लेकिन वचन कहता है कि आपका विश्वास का लेवल उसी प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, याकूब कहता है, हालेलुया, प्रभु का दास है, और ये कहता है एक विश्वासी का जीवन बहता और उछलता ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहता हुआ कई जगहों में क्या करता है, बह जाता है, वो उसकी लाइफ बह जाता है, उसकी आशीष बह जाती है, और उछलता भी है। कहता है ये कैसा विश्वास है, उछलता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संदेह करने वाले लोगों का जीवन ऐसे ही उछलता है। हालेलुया, ये एक जगह कभी छलांग नहीं लगाएगा, सोचता तो है कि मैं आगे ब्लेसिंग पा जाऊं, ऊपर लेवल तक पहुंच जाऊं, लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, अगर आप विश्वास आपका हाई लेवल पर नहीं रहेगा तो सच बताऊं, केवल आप हीलिंग ही देख पाएंगे, आश्चर्य कर्म नहीं देख सकते आप। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था युद्ध मेरा है, तुम खड़े खड़े केवल काम देखना। हालेलुया, अगर मूसा वहां डाउट करता तो क्या बोलता परमेश्वर? हालेलुया, मूसा क्या बोलता कि क्या करेगा प्रभु? हालेलुया, क्या कर सकता है? हालेलुया, कुछ भी ऐसा बोल सकता था, लेकिन मूसा क्या बोला? वहां पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको फेथ था, क्योंकि उसको पता था यहोवा परमेश्वर अद्भुत है, आश्चर्य कर्म वो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, सब कुछ उसके हाथों की रचना है, आश्चर्य कर्म वो कर सकता है। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, याकूब कहता है एक विश्वास करने वाला का जीवन एक राई का दाने का भी बराबर है। सिचुएशन को अगर बोलेगा जा करके नदी में चले जा, हालेलुया, अगर वो वहां से हट जाए,
हालेलुया, वहां से वो उछल कर दूसरे जगह चले जाएंगे। लेकिन याकूब कहता है एक विश्वासी का जीवन, हालेलुया, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जो बहता है नेगेटिविटी की तरफ, जो उछलता है नेगेटिविटी की तरफ, कभी बाबाओं की तरफ, कभी डॉक्टरों पर विश्वास। अच्छी बात है, डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा डॉक्टर का डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा विश्वास लेवल वहां पर होना चाहिए। हालेलुया, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताता है कि स्त्री का वर्णन किया है परमेश्वर ने। हालेलुया, एक स्त्री का वर्णन किया, बाइबल बताती है इसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। हालेलुया, लेकिन एक जगह वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपना सारा प्रॉपर्टी को क्या करती है, स्पेंड करती, खत्म कर देती है, माल को वहां पे लिखा व्यय कर चुकी होती है, खत्म कर देती है, बाबाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे इन्वेस्ट कर देती है अपनी प्रॉपर्टी को। वहां पर लिखा अपनी सारी प्रॉपर्टी को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। वो 12 साल से लहू बहने की उसको बीमारी थी और वो पूरी अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दी। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर उसका बैकग्राउंड को देखता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको बैकग्राउंड को देख रहा है। हालेलुया, बाइबल बताता है मेरे प्रियो, हालेलुया, 12 साल से वो कहाँ थी, 12वें साल में प्रभु के पास पहुंची। लेकिन 12 साल पहले कहाँ था उसका फेथ लेवल, डॉक्टरों के पास, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास। हालेलुया, हालेलुया, वचन कहता परख के देखिए हुआ कैसा भला। लेकिन परखने में कुछ लोग लेट करते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को परखने में लेट कर देते हैं। पहले सोचते हैं हम बाबाओं को परख ले। हालेलुया, कुछ लोगों को लगता है हम अपने अनजाने ईश्वर की खोज कर रहे, यही सब कुछ है। हालेलुया, और इसी के कारण हालेलुया अंधकार में बैठे हुए आज भी। और वचन कहता है भजन संहिता 115 में, आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकता, मुंह तो है बोल नहीं सकता, कान तो है लेकिन सुन नहीं सकता, बट यहोवा परमेश्वर कहता है, यशायाह 59 चैप्टर 1 वहां पर लिखा हुआ सुनो कहता है। क्यों सुनो, हालेलुया, वो खुद सुनता है इसलिए आपको भी बोल रहा है सुनो। आमीन, हालेलुया, वो खुद सुन रहा है इसलिए आपको भी बोल रहा है सुनो। अगर वो कहता कि मैं नहीं सुन पाता हूं तो आपको भी बोलता मैं नहीं सुन सकता हूं। केवल तुम लोग समझ लेना बाइबल में जो लिखा है। लेकिन यीशु मसीह सुनता है, वो बोलता है, वो समझता है, वो आत्मा है, वो मनुष्य नहीं है, वो हर एक जगह है। हालेलुया, वो आत्मा है। खुदावंत का कलाम कहता है हालेलुया कि वो आत्मा है, कहता है उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हर एक जगह है। हालेलुया, तो आज वचन हालेलुया हमें यही सिखाता है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हैं, विश्वास के द्वारा आश्चर्य कर्म देख सकते हैं। और वचन कहता है, वचन में यही कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, अगर तुम बोलोगे अपने बीमारी को, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये श्राप कुछ नहीं कर सकता, ये गरीबी कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया, ये कुछ नहीं कर सकता, और विश्वास लेवल आपका देखता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने 12 साल वाली स्त्री को, हालेलुया, उसको स्त्री का उसका फेथ इतना ज्यादा बढ़ गया था, वो अपनी बीमारी से इतनी ज्यादा वो परेशान थी कि जब वो प्रभु के पास आई तो उसका फेथ लेवल देखो। जब वो आई, वचन एक कहावत है ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, एक कहावत है ना। तो वचन यही है कि यहाँ पास एक स्त्री है आई और 12 साल से बाबाओं के पीछे भागी, तांत्रिकों के पीछे भागी, जादू टोने वाले लोग के पीछे भागी, हालेलुया, अनजाने ईश्वर की खोज में थी, मूर्तियों के पीछे भागी। लेकिन कलाम कहता है ये 12 साल के बाद आई। लेकिन इसका विश्वास लेवल देखिए, कहती है कि अगर तेरा वस्त्र का कोर को छू लूंगी तो मैं ब्लेस हो जाऊंगी, हील्ड हो जाऊंगी। हालेलुया, इज ए ब्लेस्ड पर्सन, हालेलुया, इज ए बैग, हालेलुया, रबशुकु तनन्ना खुड़े रेबे, इसे कहते हैं बिलीवर। हालेलुया, आए हैं तो हालेलुया फेथ लेवल को भी लेकर के आए हैं। हालेलुया, लेकिन कुछ के आज के बिलीवर कैसे हैं, प्रभु में भी चल रहे हैं और संसार में भी चल रहे हैं। हालेलुया, लेकिन ये 12 वर्ष की स्त्री है, इसका फेथ लेवल देखिए, कहता भले संसार में थी, अंधकार में थी, हालेलुया, अज्ञानता में थी, वचन को नहीं जानती थी, लेकिन जब प्रभु के पास आई तो उसका फेथ लेवल कितना था कि कोर को, वस्त्र को ही छू लोगी तो हील्ड हो जाओगे। और परमेश्वर उसका फेथ लेवल को जानता था, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ उसका हिस्ट्री। हालेलुया, वो भीड़ में से आई, हालेलुया, और हील्ड होकर के चुपके से निकल रही थी, जा रही थी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, और वचन कहता है परमेश्वर वो हीलिंग के साथ साथ उसको ब्लेस भी किया। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है जो मेरे पास से रोटी, वो जल, वो अनंत है, वो उसमें कभी भी तुम प्यासे नहीं रहोगे। और वचन कहता है परमेश्वर केवल उसको हीलिंग नहीं दिया, लेकिन इंग्लिश वर्ड में लास्ट में उसका देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि पीस लिखा हुआ है, मतलब कुशल से चले जा, तेरी बीमारी से तू चंगाई पाई, छुटकारा पाई। हालेलुया, तू कुशल से चले जा, तू आशीषित हो जाए, तू शांति है। हालेलुया, तू शांति पाएगी। हालेलुया, इसका मतलब वो पहले शांति नहीं था, उसका जीवन 12 साल से वो ब्लड वाली प्रॉब्लम में थी, ब्लड की प्रॉब्लम में थी, लहू बहने वाली बीमारी में थी, 12 साल से वो क्या थी, डिप्रेशन में थी। हालेलुया, 12 साल बहुत होते हैं, डिप्रेशन में थी।
हालेलुया। और परमेश्वर उसको देख रहा था, क्योंकि वचन लिखता है वो 12 साल से, उसको वहां वचन ये नहीं लिखा है कि जब वो यीशु मसीह के पास आई है तब का वहां वर्णन नहीं है, उसका 12 साल का वर्णन है कि वो 12 साल से परेशान थे और परमेश्वर उसको 12 साल से देख रहा था। वहां पर वो ये नहीं पूछी कि मैं 12 साल से परेशान हूँ, वहां पर परमेश्वर उसको ये नहीं पूछा कि तू कितने साल से परेशान, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा जा तू हील हो गई है अपनी बीमारी से। हालेलुया। किसने मेरे वस्त्र को छुआ? वचन कहता है उसके चेले बोले कि भीड़ गिरी आ रही है। हालेलुया। यहाँ बहुत भीड़ है। हालेलुया। तो वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर ही वचन है, और वचन कहता है किसी ने मुझे फेथ लेवल से क्या किया है? टच किया है, वस्त्र को छुआ है। और परमेश्वर हालेलुया उसको हील करता है और उसके बाद बोलता है तू कुशल से चली जा, तेरा भला होगा, क्योंकि तेरा विश्वास का लेवल बड़ा है। तो मेरे प्रियो, आज आपका फेथ लेवल कैसा है? आज आपका विश्वास कैसा? आप मसीह में तो चल रहे हैं, 5 साल 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज बीमारियों में, कर्जों में, श्राप में, अबंडनेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, तलाक, लड़ाई झगड़े, कर्जे, हालेलुया कहां से आ रहे हैं? आपका फेथ लेवल नहीं है, आपका फेथ लेवल बिल्कुल नहीं है। और वचन कहता है हालेलुया, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर पहाड़ को बोलेगा अपने जगह से हट जा, तो वो हट जाएगी। मतलब सिचुएशंस को बताता है अगर आपका फेथ लेवल है तो। हालेलुया कि हाँ मेरा विश्वास है, लेकिन संदेह करने वाले लोग ही ऐसे होते हैं। 12 साल से पहले जो कहाँ थी वहीं पर आपका भी आज विश्वास है। वही काश हम संसार में होते, काश वही। हालेलुया। कई लोगों का मैं आज भी देखती हूँ, कई फोन आते हैं, कई लोगों से मिलती हूँ। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हालेलुया, तो मैं देखती हूँ कईयों का विश्वास को कि पहले हम उसमें थे, और कईयों को मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग हैं। हालेलुया। आपको हीलिंग नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हालेलुया संसार अच्छा है। आपको चंगाई नहीं मिल रही तो संसार अच्छा है। आप धनी नहीं हो रहे तो इसका मतलब संसार अच्छा है। आपको पता नहीं है संसार को बनाने वाला भी वही है। हालेलुया। अगर आप रिच नहीं हो रहे तो संसार में अच्छे हैं, प्रभु में आकर के कौन हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसे हो गए वैसे हो गए। हालेलुया। वचन कहता है मैं जीवन देना है, बहुत आयत का जीवन देना है, और मैं सबसे बड़ी गवाही हूं उनमें से। हालेलुया। 2011 में मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु को धारण किया। हालेलुया। प्रभु को धार्मिकता को पूरा किया, और परमेश्वर ने मुझे सचमुच हालेलुया बड़ी दया करके बुलाई। हालेलुया। और मैं पापी, अनुग्रह किया परमेश्वर ने मेरे जीवन को। मैं सबसे बड़ी पापी, जिस प्रकार पौलुस कहता है हालेलुया, सताने वाला, मारने वाला, घृणा करने वाला। हालेलुया। और हमारे जीवन में कई कमजोरियां, कई ऐसे हालेलुया बैड मिनट्स जो परमेश्वर जानता है, बीमारी में भी थी। हालेलुया। बैक पेन में थी। हालेलुया। वो बैक पेन जो डॉक्टर नहीं इलाज कर पाया मेरा। हालेलुया। मैं बैक पेन से बहुत ज्यादा परेशान थी, डॉक्टर मुझे कोई हील नहीं कर पाया। हालेलुया। लेकिन उस खुदावंद को मैं धन्यवाद करती हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ आज। आमीन। और जब उसका कोड़ा लगा मुझे हालेलुया विश्वास का, तो वचन कहता है तुम हील हो चुके हो। हालेलुया। और आवाज आया हालेलुया अब तुम्हें कभी बैक पेन नहीं होगा। अगर मेरा विश्वास रहता क्या हालेलुया, कोई डॉक्टर तो मुझे, कोई दवाई तो खाई नहीं हूं मैं। हालेलुया। लेकिन मैं उस जगह पर विश्वास किया, हाँ ये आवाज आया है, मतलब सचमुच में परमेश्वर है, परमेश्वर है। और सचमुच वचन कहता है अब्राहम उसकी बातों पर विश्वास किया कि इसी वर्ष बसंत ऋतु आते तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वचन कहता है यही उसका फेथ लेवल था कि उसके घर में एक संतान हुआ। हालेलुया। अगर वो बोलता कि इतने साल से 24 साल हो गए हैं, हो नहीं रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 24 साल के बाद परमेश्वर बोलता है तेरा संतान उत्पन्न होगा, जा इसी वर्ष। हालेलुया। और वचन कहता है वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर उस बातों पर फेथ किया, विश्वास किया उसकी प्रतिज्ञा पर। और वचन कहता है अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आज आप प्रभु को जान रहे हैं, तो केवल इसकी वजह से कि अब्राहम ने विश्वास किया था, और आज हम उसी के संतान हैं। हमारा विश्वास लेवल कैसा होना चाहिए? 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए प्रभु में, अगर नहीं हो रहा है तो क्या बात है, होने चाहिए। हालेलुया। आपका फेथ लेवल कमजोर है, परमेश्वर अपनी जगह में सच है। हालेलुया। और वो सही है, वो ट्रू है, वो सत्य है, वो सही है अपने जगह में। गड़बड़ आप में है, गलती आप में है, अपने अपराधों को आप नहीं देखते हैं। हालेलुया। हम अपने अपराधों को नहीं देखते, हम अपने पापों को नहीं देखते कि हम में क्या पाप है, क्या गुनाह है। हालेलुया। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होती है? गड़बड़ी आ जाती है, पाप आ जाते हैं, हम दोष लगाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य, हम तो प्रभु पर दोष लगाते हैं, मनुष्य तो आम बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे चाहता है आपका फेथ लेवल बढ़ाने के लिए, और आपके विश्वास से द्वारा आज काम करेगा। अगर आपको विश्वास है तो परमेश्वर भी कहता है सचमुच मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। तो मेरे प्रिय, अगर आप ऑफलाइन भी मेरी हालेलुया इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन सरमन को सुनेंगे, तो मेरा मैसेज यही है, और खुदावंत आपसे यही कहना चाहता है, आप कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, डजंट मैटर। हालेलुया। दूरिया कोई मायने नहीं रखती, लेकिन क्या आपका फेथ लेवल अब्राहम के जैसे है? क्या आपका फेथ लेवल उस स्त्री के जैसे है जो 12 साल के बाद परमेश्वर के यीशु मसीह के सिर्फ कपड़े के कोर को ही छू ली और वो हेल्ड हो चुकी थी, पूरी रीति से ब्लेस हो चुकी थी? हालेलुया। तो आज आपको क्या चाहिए?
हालेलुया, आपका फेथ लेवल बढ़ाना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ऑलवेज राइट, वो अपने जगह में हमेशा सही था और सही है। आमीन। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ हालेलुया कि इस 2022 में परमेश्वर की महिमा हो, और वो भी बड़ी महिमा हो आपके जीवन से। हालेलुया, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे महिमा चाहता है तो आपको चाहिए हालेलुया कुछ ऐसा अद्भुत स्पिरिचुअल लाइफ भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, फेथ लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए। वही शंका वाली आत्मा, वही संदेह वाली आत्मा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, आप कुछ नहीं कर सकते। और वचन कहता है अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को भी विश्वास था कि एक दिन इस गड्ढे से निकल करके मैं उस जीवते परमेश्वर के हालेलुया उसको मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि जब गड्ढों में था तो भी प्रभु को नहीं कोसा। हालेलुया, अंधकार में था, प्रभु को नहीं कोसा वो। हालेलुया, इसलिए याकूब कहता है लोग बह जा रहे हैं आज, क्यों? उनके जीवन में विश्वास की कमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और याकूब बड़ी गंभीर बातों को लिखा है। हालेलुया, बड़ी गंभीर बातों को कहा है वो। हालेलुया, क्योंकि लोग पाप में रह करके प्रभु को कुड़कुड़ाते हैं, वो इसराइली हैं। हालेलुया, लेकिन आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका फेथ लेवल सुप्रीम लेवल पर होना चाहिए। हालेलुया, वो आशीष दे या मत दे, हालेलुया, वो मुझे हील्ड करे या नहीं करे। सबसे पहला दोषारोपण ये है कि आप कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो परमेश्वर है ही नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह है ही नहीं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। जैसे भजन संहिता 14 में लिखा हुआ है, मूर्ख ऐसे हैं, कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो अपने आप को बोल देते हैं हालेलुया कि परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। हालेलुया, और ऐसे लोग क्या है? ऐसे लोग बहते हुए नदी के जैसे हैं, वो बह जाते हैं। हालेलुया, वही याकूब कहता है कुछ लोग जो अविश्वास की दशा में पाए जाते हैं, प्रभु में भी चल रहे हैं लेकिन अविश्वास की दशा में चल रहे हैं, वो बह जाएंगे एक दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक नदी बह करके कहाँ जाता है उसको पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप सचमुच प्रभु में चल रहे हैं तो वचन कहता है आपका सुप्रीम लेवल पर विश्वास होना चाहिए। वो आशीष दे या ना दे, चंगाई दे या ना दे, हीलिंग करे या ना करे, हालेलुया, बट तू मेरा फादर है, तू मेरा गॉड है, तू मेरा परमेश्वर है, रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कलाम लिखा हुआ है, हालेलुया, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? जो संदेह करता है। हालेलुया, जो संदेह करता है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु को कौन जानते हैं? बिलीवर ही। हालेलुया, संसार तो वैसे भी अंधकार में है। हालेलुया, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा मनुष्य या फिर ऐसा बिलीवर, ऐसा विश्वासी या फिर ऐसा लोग ये मत समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन में संदेह है। और परमेश्वर भटकने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, परमेश्वर भटकने वाले इस्राएल से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, इसलिए वो लोग ढेर हो गए जंगल में। हालेलुया, प्लास में 95 में लिखा तुम्हारा हृदय कठोर है। हालेलुया, तुम्हारा हृदय कठोर है, तुम पाप में पड़े हुए हो। हालेलुया, तुम अपराधों में पड़े हुए, विचारों में पड़े हुए, हालेलुया, क्रोध में पड़े हुए, नाना प्रकार की बुराइयों में पड़े हुए, तुम दोष लगाते हो प्रभु को। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है पहले तुम अपने आप के तिनके को निकालो, कहता है, क्योंकि प्रभु अपने जगह में सही है और वो काम कर सकता है आश्चर्य कर्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कहता है सब कुछ हो सकता है। कहता है जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। जैसे अब्राहम विश्वास से क्या था? वो जीवित था। हालेलुया, अपनी आयु में वो डेथ हुआ और विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसे विश्वास था हालेलुया कि वो प्रतिज्ञा किया, वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा परमेश्वर। आज आपकी लाइफ में परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा किया, जो भी वाचा को बांधा है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा मेरे प्रियो, चाहे वो प्रतिज्ञा कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया, कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया, आपकी बेटी के हीलिंग, बेटे का पढ़ाई, हालेलुया, आपका घर का हीलिंग, आपका घर का उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, हालेलुया, कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है वो पूरा करेगा आपको। हालेलुया, वो पूरा करेगा आपको और पूरा करने जा रहा है। वचन कहता है वो पूरा करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। वो आपके घर को ब्लेस करेगा, वो आपके घर का सिचुएशन को ठीक करेगा, वो आपके घर का परिस्थितियों को ठीक करेगा, चेंज करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है। क्योंकि अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने और परमेश्वर ने कहा अब्राहम तो अपने माँ को छोड़, पिता को छोड़, समाज को छोड़, घर को छोड़, देश को भी छोड़, बोला, और छोड़ करके चल मेरे साथ चल, कहता है। हालेलुया, थोड़ा देर के लिए लगा होगा अब्राहम को कि परमेश्वर ने कहा मेरे साथ चल, लेकिन यहाँ पास तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचा। बाइबल बताता वो ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसको पता था कुछ तो है इसमें। हालेलुया, जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कुछ तो सच्चाई है। हालेलुया, जैसे जस्ट नेगेटिव
लूत ने सोचा, हालेलुया, यहाँ बस ले आया है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इसलिए हरियाली को चुना। हालेलुया। जस्ट ऐसे ही हमारा लाइफ होता है, कुछ मसीहों का लाइफ होता है कि संसार का धन दौलत, संसार की इच्छाओं पर, संसार की कुछ चीजों पर मन लगाते हैं, और जब वो हार जाते हैं, जब देखते हैं वो चीजें खत्म हो चुकी, क्योंकि संसार की आशीष थोड़े दिन की होती है, संसार का उत्सव भी थोड़े दिन का होता है, 8 दिन 9 दिन 10 दिन, उसके बाद अंधकार ही रहता है। लेकिन वचन कहता है मैं जय के उत्सव में ले चलता हूँ, हर एक दिन नया उत्सव है, नया आनंद, न्यू ग्रेस, न्यू अनॉइंटिंग से परमेश्वर आपको भरता है। हालेलुया। और लूत ने क्या किया, हरियाली को चुना, और वो पूरा देश को परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को पूरा भस्म कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीखूंदा नामा, जबकि परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन को वो पूरा नहीं किया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि सदोम की ओर न जाना, अमोरा की ओर मत जाना, वहां के लोग पापी हैं। हालेलुया। लेकिन लूत जस्ट नेगेटिव काम किया। आज भी लोगों को पता है कि पाप नहीं करना। हालेलुया। और वो लोग पाप करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि आशीष मिले, बरकत मिले, उद्धार आए, चंगाई आए। और वचन में यही याकूब कहता है, कुछ मनुष्य लोग ये मत सोचे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। और यही कुछ लोग यही समझते हैं कि कुछ मिलेगा, और इधर पाप भी चल रहा है, पीछे सिगरेट भी चल रहा है, पीछे दारू भी चल रही है, पीछे सट्टा भी चल रहा है। हालेलुया। सट्टा भी चल रहा है। हालेलुया। चुगली भी चल रही है, व्यभिचार भी चल रहा है, लड़ाइयां, क्रोध, बदले की भावना, कपट, ये सब चीज मसीह में चल रहा है। और परमेश्वर कहता है कुछ लोग ये मत सोचे कि मुझसे कुछ मिलेगा, लेकिन हे प्रभु कहने वाले हर एक लोग हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े, हालेलुया, लोग जो आत्मिक स्पिरिचुअल लोग हैं, जो बड़े पद पे हैं, हालेलुया, वो भी प्रभु का नाम ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुमको मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि तुमने भविष्यवाणियां किया, अच्छी बात है, हीलिंग किया, अच्छी बात है, पृथ्वी पर सारे मेरे नाम से काम किए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मजबूर था अथॉरिटी देने के लिए, क्योंकि वचन लिखा हुआ है, मैं वचन से बाहर नहीं जाता हूँ। और वचन अगर लिखा हुआ है कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तो निकाल रहे हो। लेकिन क्या तुम स्वर्ग किसी को लाए? हालेलुया। क्या तुम मेरे नाम से किसी को स्वर्ग लेकर के आए? हालेलुया। और जवाब था वहां पर लोगों का, किसी को नहीं लाया। हीलिंग तो किया अच्छे से, हालेलुया, लेकिन हीलिंग करने के बाद कहाँ गया वो? दारू पीने गया। आपने हीलिंग किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि तू हीलिंग करने के बाद दारू मत पीना? हालेलुया। आप चंगे तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने क्यों नहीं बोला कि वे विचार मत करना? हालेलुया। और वो लोग तो वहीं गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जो धर्मी है, हालेलुया, वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और धर्मी का होने का मतलब ये नहीं कि आप डोनेशन दो, संसार भी डोनेशन दे रहा। धर्मी का मतलब है कि प्रभु के सामने धर्मी, पवित्र बने रहना, विश्वास में बने रहना। हालेलुया। पवित्रताई में बने रहना, खराई में बने रहना, ये सबसे बड़ा विश्वास है कि प्रभु मैं विश्वास में बना हूं, पवित्रताई का विश्वास। हाँ, मुझे विश्वास है कि आज मैं पवित्र हूँ, मेरे मुंह से आज कोई गाली नहीं निकला है, मुझे मेरे मुख से कोई ऐसा गंदी बातें नहीं निकली है, हालेलुया, जो दूसरों को ठेस लगे, ठोकर लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे जीवन से, मेरी बात, मेरे मुंह से वही बातें निकली जो दूसरों की उन्नति हो, और मैं विश्वासी ठहरा हूँ। विश्वास तो बहुत लोग करते हैं, कई लोग प्रभु पर, कई लोग अनजानेश्वर को, लेकिन वचन कहता तुम क्या विश्वासी हो? परमेश्वर आपको विश्वास नहीं, विश्वासी देखना चाहता है, विश्वासी दशा में अनंत काल तक। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है उस देश को परमेश्वर नाश कर दिया, सदोम और अमोरा को, और केवल अब्राहम के कारण वहां के लोग बचाए गए। वहां के लोग, वहां के जितने भी थे, लूत से लेकर हर एक लोग, वहां के लोग क्या किया? अब्राहम के द्वारा बचाए गए। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास करता है, हालेलुया, कि मेरे द्वारा लोग बचेंगे। क्या आपका फेथ लेवल है? क्या आपका विश्वास है कि हाँ, अगर मेरा फेथ लेवल अगर रहेगा, सुप्रीम लेवल, तो मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे समाज, संप्रदाय के लोग बचेंगे? क्योंकि अगर आप भी विश्वास नहीं करो, केवल विश्वास ये नहीं है कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, विश्वास ये नहीं है कि वो मुर्दों से जी उठा, विश्वास ये नहीं है, विश्वास ये तो पूरा दुनिया जानता है कि हाँ मुर्दों से जी उठा है, हाँ वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, लेकिन विश्वास वो है कि आप अपने आप को पवित्रताई में बना के रखें मृत्यु काल तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा विश्वासी यही है कि वो प्रभु के भक्ति में अपना जीवन को जी रहा है। हालेलुया, चाहे सताव आए, चाहे मरी आए, ये सबसे बड़ा विश्वासी का एक चिन्ह है। हाँ, कि मैं नम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में, हालेलुया, उसकी संगति में अपने आप को बना करके रखा हूं। सबसे बड़ा विश्वासी ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आज आप विश्वासी बने। हालेलुया, केवल मुंह से विश्वास करने वाले नहीं कि हाँ वो कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग करके आपको करना है। हालेलुया, वो चल के दिखाना है।
हालेलुया, कि हाँ मैं प्रेम कर सकता हूँ। 2022 में मेरे मन में किसी के प्रति कपट नहीं है, छल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, डा नहीं है। वो 2021 में मैंने अगर कोई पाप किए हैं, विचार किए हैं, अगर एडल्ट्री में अगर लाइफ बिताया है, तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। और मैं परमेश्वर के सामने खरा खरा विश्वासी मैं क्या करूंगा, खरा उतराऊंगा विश्वास में। हालेलुया, पवित्रताई में। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप विश्वास से मांगोगे, अभी तक आपने कुछ नहीं मांगा, लेकिन विश्वास से मांगे, और वचन कहता है वो आपका आनंद को पूरा करेगा, आपका जॉय को पूरा करेगा। हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग को पूरा करेगा, वो आशीष को पूरा करेगा। विश्वास से मांगे कहता है। हालेलुया। थोड़ा लेट होगा, लेकिन परमेश्वर करेगा वो कामों को, क्योंकि वचन कहता है वो 24 साल अब नहीं लगाता है। हालेलुया, क्योंकि वो उसको परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी लोगों को बोलो 24 साल 20 साल वेट करने, वो तो हालेलुया, वो तो एक दिन भी विश्वास में नहीं रहेंगे, और वो बैक स्लाइड हो जाएंगे मसीह से। और ये अनुग्रह का समय चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य क्या है। हालेलुया, वो सहने से बाहर परीक्षाओं में नहीं डालता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे कहता है, हालेलुया, परमेश्वर आज आपसे बात करता है और कहता है हालेलुया कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेंगे, और विश्वास से मांगिए कहता है। आज विश्वास से मांगे। हालेलुया। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, समस्याएं चल रही है, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, लेकिन आप मन के द्वारा आवाज दे परमेश्वर को। अगर आपको लग रहा है कि मेरे नेगेटिविटी सिचुएशंस है, लेकिन आप विश्वास से डिक्लेयर करें, परमेश्वर ये सिचुएशंस जा रही, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, तूने स्नेह किया, मैं छुड़ाऊंगा। तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू छुड़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ ये फेथ लेवल, ये विश्वास हमको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। ना कि बड़ा दान देना हमको धर्मी बनाता है, ना कि ज्यादा प्रचार करना, ना कि अच्छा गाना गाना हमको धर्मी ठहराता, हमको विश्वासी बनाता, लेकिन विश्वासी के चिन्ह है कि वो प्रभु के पीछे चलता है। हालेलुया, भक्ति के साथ चलता है। समस्याएं आए तो भी प्रभु का धन्यवाद करता है, विपत्तियां आए प्रभु को हमेशा ऊंचे स्थान पे रखता है। हालेलुया, गरीबी आए फिर भी बोलता है तू यहोवा इर्रे है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है प्रियो। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ जितने सरमन को ऑफलाइन सुनेंगे आज, अगर आपकी समस्याएं जो भी हो, हालेलुया, जो भी हो, वो डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ा है। मैटर यहाँ पर ये है, और वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहरेंगे, विश्वास के ही द्वारा आप हालेलुया ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। तो आज विश्वास करिए, उसके उपकारों के स्मरण करें। हालेलुया। 2022 में आप अमेजिंग काम को देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखोगी। ये वही परमेश्वर है। हालेलुया, जो लाजर को, डेथ बॉडी को जीवित कर दिया। हालेलुया। असंभव है। हालेलुया। 4 दिन हो सक, हालेलुया, 24 घंटे नहीं, लेकिन 4 दिन हो गए थे डेड बॉडी में, कब्र में गए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां प्रमाणित किया परमेश्वर ने कि डॉक्टर से भी बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। आज मसीह में भी हो करके अगर लोग डॉक्टर को पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये ठीक नहीं हो सकता है, तो लोग डॉक्टर की बातों को मान लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए डेड बॉडी को जिंदा किया। जिंदा करने के पीछे एक सीक्रेट था, चाहता तो उसी समय जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ये प्रूफ किया कि डॉक्टर से भी बड़ा हूं मैं। लोग डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास ना करें, ठीक है, जाओ, आपको बीमारी है तो जा सकते हो, वो भी प्रभु के द्वारा ठहराए गए, लेकिन डिपेंड और भरोसा मत करिएगा कि सब कुछ वही कर सकता है और डॉक्टर के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वचन वहां पर पूरा करता है परमेश्वर की मैं डॉक्टर हूँ। हालेलुया, मैं असंभव काम कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर आपका फेथ लेवल डॉक्टर पर है तो वहां से हट जाइए, थोड़ा सा ऊपर उठा के देखिए आंखों को कि वहां पर भी मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया 4 दिन का वेट किया, इसलिए नहीं कि अपनी महिमा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करता है हर जगह, इसलिए बोला कि जाओ तुम लोगों को मत बताना। वो चाहता तो बोलता जो जाओ मेरी महिमा करो, मेरे लोगों को जाके बताओ, सबको बताओ कि मैंने आश्चर्य कर्म किया है। गौर करिएगा, बाइबल पढ़िएगा, मत्ती मरकुस यूहन्ना में, वहां पर परमेश्वर आश्चर्य कर्म जगह जगह करता था और बोलता था किसी से ना कहना। हालेलुया। वो फेम नहीं चाहता, लेकिन वो बलिदान नहीं चाहता, वो दया चाहता है। हालेलुया। वो बलिदान नहीं चाहता कि जाकर आप उसकी प्रशंसा करो, हाँ हम करेंगे उसकी प्रशंसा क्योंकि उसकी योग्य वो। हालेलुया। लेकिन वो अपने आप को इतना दीन बना लिया, इतना नम्र कर लिया, इतना जीरो बन गया वो। हालेलुया। अपने आप को इतना जीरो बना दिया वो। हालेलुया। उसके तुल्य कोई नहीं है आज। हालेलुया। आज लोग छोटे सी हीलिंग होती है और लोग डिंडोरा पीटने लगते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जो एप्स, तो आज पता नहीं कहां तक चली जाती है बातें कि इतना बड़ा काम हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने डेड बॉडी को भी जिंदा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई अपनी महिमा नहीं लेना चाहता है, वो अपनी महिमा नहीं चाहता, लेकिन चाहता है कि लोग प्रभु के पास आए, लोग सच्चे ईश्वर को जाने। यही परमेश्वर का एक क्या सबसे बड़ी योजना है, लोग सच्चे ईश्वर को जाने, उसके निकट में आए
अनजाने ईश्वर से भागे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता, ना वो उद्धार कर सकता, उसमें शक्ति ही नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, वो उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, वो सृजनहार क्रिएटर है। आज उसकी ओर आए, उसकी ओर फिरे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्योंकि वो डेड बॉडी को जिंदा करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुर्दों को 10 दिन का 20 दिन का भी आप ले आइए और जिंदा करेगा, ऐसा नहीं। वो प्रमाणित किया कि डॉक्टर पर से भरोसा हटाइए। आज कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आज मेरी एक पड़ोसन है, वो बोलती है कि डॉक्टर बोला है कि तेरी जो पैर की जो पैर में जो दर्द होता है वो कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर सोचिए वो ऐसा बोल दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का बाप यीशु मसीह वो जिंदा है। मैंने उससे यही कहा कि आप डॉक्टर पर क्यों विश्वास करते हैं? गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती आप लोगों की है, गलती बिलीवर की है यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, हमेशा अपनी जगह में ट्रू है, लॉयल है, और रहेगा ही। लेकिन मूर्ख है कुछ ऐसे लोग, वचन जैसे कहता है भजन संहिता 14 में, मूर्ख ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन में कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर भी उनके साथ नहीं रहता, वो साइड हो जाता है। तू अपना काम कर। हालेलुया। रोमियो 1 का कुछ आयतों में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने लोगों के ऊपर छोड़ दिया, चोरे को तेरे को जैसा सोचना है सोच, तुमको जैसा करना है करो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है अगर तुम विश्वास करोगे तो ही महिमा देखोगे। क्या तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। क्या आपका विश्वास लेवल कहां पर है? परमेश्वर ये चेक करता है, ये देखता है क्या ये मेरे पर विश्वास करती भी है कि नहीं। अगर आप विश्वास करती हैं या करता है या करते हो, परमेश्वर कहता है कोई भी हो, डजंट मैटर। हालेलुया। वो नहीं देखता कि कौन कहां से देख रहा है, कौन जाति का है, समुदाय का है, संप्रदाय का है, कौन जादू में है, टोने में है, भूत में है, प्रेत में, कर्ज में, बीमारी में भी, किसी भी है, अबंडस में। परमेश्वर ये देखता है कि वो कैसा विश्वास कर रहा है। हालेलुया। कौन कौन सी जाति का वो नहीं देखता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जाति को देखने और बनाने नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैं धार्मिकता स्थापित करने आया हूं। आमीन। मैं कोई जाति बनाने नहीं आई हूं। कई लोग जातिवाद को लेकर के हालेलुया क्लेम करते हैं, लेकिन वचन कहता है मैं जाति को, धर्म को बनाने नहीं, लेकिन धार्मिकता स्थापित करने आया हूं, प्रेम स्थापित करने आया हूं। मैं सुसमाचार सुनाने आया हूं, गुड न्यूज देने आया हूं कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो तुम्हारे बोझ को, अबंडस को, गरीबी को, श्राप को, कर्जों को मैं अपने कांधों पर लेकर के चल रहा हूं। आर यू बिलीव? अगर बिलीव करते हो तो कुछ लोग आज कर्ज से आजाद हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मेरी अबंडस, मेरी कर्ज को, मेरे कई हालेलुया सिचुएशंस को 2022 में तू हैंडल कर लिया है। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है, और जो ऐसा करता है सचमुच परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर आपके साथ है और वो अमेजिंग काम करता है? तो मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। ये सरमन ब्लेस है और आपके जीवन में परमेश्वर टेस्ट मनी लेकर के आएगा। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। जहां पे संदेह है वहां पर नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास राई का दाना भी है कि हाँ यीशु मसीह है। बस स्टॉप बोलता है परमेश्वर, अब तुम मेरी काम को देखोगे, अब तुम मेरे सामर्थ्य को देखोगे। आमीन। तो खुदावंत इस वचनों से बहुत आयत का आपको आशीष दे, ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। और मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम डेविड जी का। हालेलुया। पास्टर को ब्लेस करे, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, उनके पूरे घराना को, फैमिली को ब्लेस करे। हालेलुया। एलिस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। रिबशो को तो ना खुला रबशो को तल राखो तल ना बुकल रबशे के तल राखो तल ना बोला रबशो को तल रबल रबा। हालेलुया। थैंक यू एलिस शर्मा जी। खुदावंत आपको ब्लेस करे, बहुत आयत का आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे, इस पेज को ब्लेस करे और जितने ऑफलाइन सुनते सभी को ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत इस वचनों से आशीष दे। आमीन।